Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, Mr. Glad. Follow on Facebook and Instagram. Pictures by Sanamnas. Today our topic is discovery of self and self theory. जिसमें हम डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है सेल इज अ फंडामेंटल टू बायोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन इन सेल थ्योरी. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किया सेल थ्योरी में वो है गैलीलियो, रॉबर्ट हुक, टेक्टोरेट, रॉबर्ट ब्राउन, सिस्टेरियन, फ्रेडरिक सिचवान, रडोल्फ वर्च्यू और साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी भी बनेंगे. सेल इज फंडामेंटल टू बायोलॉजी. सेल जो है बेसिक यूनिट बायोलॉजी का किस तरीके से हम ये पढ़ेंगे. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं. विच बिहेव एज बेसिक, जो कि बिहेव करते हैं एज अ बेसिक यूनिट ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. वो अपने स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन के हिसाब से वो बेसिक यूनिट बिहेव करते हैं, अपना बेसिक यूनिट कहलवाते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं, the contraction of muscle cells move your eyes as you read the book. जब आप इस बुक को रीड करते हैं तो आपके मसल्स मूव होते हैं. हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं. जब आप पेपर टर्न करते हैं तो सबसे पहले आप क्या डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये पेपर टर्न करना है. तो नर्व सेल्स ट्रांसमिट होते हैं, वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं आपके ब्रेन के पास, और फिर जो ब्रेन है वो आपके मसल सेल्स के पास सिग्नल ट्रांसफर करता है. उसके बाद आप वो एक्शन परफॉर्म करते हैं. तो जितना भी ऑर्गेनिजम्स के जितने भी एक्शंस हैं वो फंडामेंटली अकर होते हैं सेल्यूलर लेवल तक. उनके सेल्स के जरिए सारे काम अंजाम होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल्स किसी भी लाइफ का बेसिक यूनिट है. सेल्स के बगैर काम, वो सेल्स ही होते हैं जिसकी वजह से हम अपने काम परफॉर्म करते हैं. गैलीलियो गैलीली इन 1610 में गैलीलियो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे और फिजिस्ट थे जिसने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए. In 1860, an Italian astronomer and physicist developed microscope to observe small organisms. All living organisms are composed of cells. उसने ये ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सारे सेल्स से कंपोज्ड हुए हैं. तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि इंसान है वो सेल से कंपोज हुआ हुआ है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से कंपोज हुए हैं. तो गैलीलियो ने इसी पर्पस के लिए माइक्रोस्कोप इजाद किया था. माइक्रो इज जो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है स्मॉल, और स्कोपिन का मतलब है टू सी. स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को जानने के लिए इसने माइक्रोस्कोप इजाद किया. सबसे पहले हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लासेस थे जिससे हम कोई भी टाइनी क्रिएचर नहीं देख सकते. तो उसके बाद माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक. In 1665, Robert Hooke made an improved microscope by combining lens called compound microscope. In 1865 में रॉबर्ट हुक ने गैलीलियो के माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव कर दिया, उसमें मॉडिफिकेशन डाल दी, एक कंबाइंड लेंस डाल दिया.
लेंस डाल दिया और उसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप रख दिया. He examined a slide of cork under it. आप यहाँ पर स्लाइड ऑफ कॉर्क पिक्चर डाल दी है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड ऑफ कॉर्क क्या होता है. तो इसने स्लाइड ऑफ कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप इसकी स्टडी की. उसने ये फाउंड किया. He found small honeycomb-like chamber which remind him small rooms of monastery and are said celluli in Italian. उस स्लाइड ऑफ कॉर्क को जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें ये देखा कि उसके अंदर एक स्मॉल होनीकॉम्ब है. होनीकॉम्ब लाइक चेम्बर से खाने हैं और उसको मोनेस्ट्री के अंदर जैसे रूम्स होते हैं उनकी याद आ गई, जिसको इटालियन में सेल्यूलाई कहते हैं. तो वो स्मॉल कॉर्क जो चैम्बर इस तरीके से थे जैसे मोनेस्ट्री के अंदर रूम्स होते हैं. सो ही आल्सो नेम्ड दीज स्ट्रक्चर एज सेल्यूलाई और सेल. तो उसने उस जो होनीकॉम्ब लाइक उसको चैम्बर्स दिख रहे थे उसका नाम रख दिया उसने सेल्यूलाई या सेल, स्मॉल रूम्स. The cork was made from bark of oak, so he actually saw the cell wall only. तो कॉर्क जो है बार्क और ओक से बना हुआ होता है. तो दरअसल उसने जो चैम्बर लाइक थिंग्स देखी थी, दरअसल उसने वो सेल वॉल देखी थी. हेनरी डेक्टोरेट और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ें. In 1842, Doctorate while plant in nitric acid and then examined under microscope. It was found to consist of cells. 1842 में डेक्टोरेट ने अंडर प्लांट के मटेरियल को उसने नाइट्रिक एसिड के अंदर इसको बॉइल कर दिया और उसको अंडर माइक्रोस्कोप इसकी स्टडी की. तो उसने देखा कि प्लांट जो सेल्स से कंपोज हुआ हुआ है. इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्स अ स्फेरिकल बॉडी, द न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ ऑर्किड्स. रॉबर्ट हुक ने स्फेरिकल बॉडी डिस्कवर की सेल की और न्यूक्लियस फाउंड किया ऑर्किड्स के प्लांट्स के अंदर. स्फेरिकल बॉडीज आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं. स्फेरिकल बॉडीज सेल्स ऑफ ऑर्किड्स में. नेक्स्ट सिचलेडियन, सिचवान एंड आर्बिजू. इन दोनों ने एक साथ काम किया. तो सबसे पहले हम इसकी अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या सेल थ्योरी में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की. 1838 में a German biologist Sichelidian proposed that all plants are made up of cells. 1838 में Sichelidian ने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स से बने हुए हैं. German zoologist Theodor Sichwan stated that all animals are made up of cells and he observes nuclei in all types of animal cells but failed to observe cell wall in them. German zoologist Theodor Sichwan ने इसने ये बताया कि एनिमल जो है सेल से कंपोज हुए हैं और जितने भी जो एनिमल्स के सेल्स थे उसमें उसने न्यूक्लाई को फाउंड किया, लेकिन प्लांट्स के अंदर वो सेल वॉल ऑब्जर्व नहीं कर पाए. तो फ्रॉम हियर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड सेल्स स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश. तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अंदर आ गया. एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गया, पता चल गया कि हाँ एनिमल और प्लांट सेल्स में अब डिफरेंस आ चुका है.
In 1858, Rudolf Virchow stated that new cells come from other cells. 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से बनते हैं, जैसे कि एनिमल सेल्स कम फ्रॉम एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स कम फ्रॉम प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स वो एनिमल सेल्स से आएंगे और प्लांट सेल्स प्लांट सेल्स से ही आएंगे। अब हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी, हमारा फाइनल टॉपिक। The combined efforts of Schiller and Schwann are which finally gave rise to cell theory। तो फाइनली इन तीनों ने जो भी अपना ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था, उन लोगों ने अपनी फाइनली एफर्ट को एक थ्योरी की शक्ल में पेश कर दिया। तो हम उसके साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी आर एज अंडर। पहला साइलेंट फीचर क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो कौन सेल से बने हैं? एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। The cell is the smallest basic structural and functional unit of all organism। जो सेल है वो स्मॉलेस्ट है, बहुत छोटा है और बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, उनके बगैर काम नहीं हो सकता। New cells are formed by the division of the existing cells। जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स की डिवीजन की वजह से आते हैं। माइटोसिस का उसके अंदर प्रोसेस शुरू होता है, जिसकी वजह से पुराने सेल्स से नए सेल्स आते हैं। Thank you for watching my videos and thank you for your attention. Subscribe my channel, Mr. Gyan।